क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एम लिमिटेड के नीचे दी गई जानकारी के आधार पर दायित्व इक्विटी गुणोत्तर की गणना कीजिए। दायित्व इक्विटी गुणोत्तर की गणना ही करना है। आपको मालूम है दायित्व इक्विटी गुणोत्तर का सूत्र क्या है कि दायित्व यानी कि कौन से दायित्व, बिन चालू दायित्व इक्विटी अंशधारकों के फंड। तो बिन चालू दायित्व तो हमको पता है कौन से हैं, दीर्घकालीन के प्रावधान और दीर्घकालीन दायित्व, बराबर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, तो इक्विटी अंश पूंजी नहीं है, बराबर। इक्विटी अंशधारकों के फंड नहीं है। वो ज्ञात करने के लिए हमको पक्की तलपट मतलब बना करके ज्ञात कर सकते हैं, बराबर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पक्की तलपट बनानी है। उससे हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, उससे हम लोग इक्विटी अंश ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। और आप इस प्रकार के सवाल करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर आपको 17वां कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर सूत्र क्या है, दायित्व इक्विटी गुणोत्तर का जो सूत्र है, तो क्या सूत्र है यहाँ पर, तो लिखेंगे दायित्व कैसे दायित्व हैं, तो बिन चालू दायित्व, ओके। बिन चालू दायित्व बट्टे में क्या है, इक्विटी यानी कि अंशधारकों के फंड, तो दोनों हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करने के लिए हमको पक्की तलपट बनानी पड़ेगी। पक्की तलपट के लिए आप यहाँ पर देखो, यहाँ ये लाइन छोड़ दो और एक यहाँ पर लाइन छोड़ दो। हम लोग यहाँ से बनाते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, पक्की तलपट, जिससे हमको क्या ज्ञात होगा, इक्विटी अंशधारकों के फंड ज्ञात करना है उसके लिए। ओके, तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, बराबर, भाग 1 और भाग 2 की। वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। ओके, तो आप लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, जिससे हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं आपकी तरफ से, जिससे मोटिवेशन हमें मिलता है। तो लाइक करने के बाद हाइप भी कर दीजिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं इक्विटी। ओके, ये हमको ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पर हमको दी है कुल संपत्ति, दी गई है कुल संपत्ति, 4 ही वस्तु दी गई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं बिन चालू दायित्व दी गए हैं, बिन चालू दायित्व क्या क्या दिया गया है, और वह दीर्घकालीन प्रावधान कितना दिया है, 6 लाख दिया है। ओके, और दीर्घकालीन दायित्व कितना दिया है, दीर्घकालीन दायित्व 8 लाख। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आता है, 14 लाख आता है। और ये हमारे हो गए हैं क्या बोलते हैं, दायित्व, जो बिन चालू दायित्व हैं वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ टोटल कर देते हैं, यहाँ भी टोटल करते हैं। और कुछ जानकारी दी गई नहीं है। कुल संपत्ति हमारे पास 30 लाख है। ओके, टोटल इधर का ज़्यादा हो रहा है तो 30 लाख यहाँ लिख दिया और 30 लाख यहाँ लिख दिया। 30 लाख में से 14 लाख घटाते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर चालू दायित्व भी दिया है, चालू दायित्व दिया हुआ है, चालू दायित्व। ओके, चालू दायित्व कितना दिया गया है, चालू दायित्व दिया है 4,50,000। ओके, अब हमको इन दोनों को घटाना है 30 लाख में से। तो 30 लाख माइनस 4,50,000 माइनस 14 लाख तो कितना आता है, 11,50,000 आता है। तो 11,50,000 हमारा क्या आया है, तो ये हमने ज्ञात किया है। तो इस तरह से कर लेना राउंड
तो ये हमारा क्या है, इक्विटी जो कि अंश धारकों के फंड हैं। बराबर। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दायित्व बिन चालू दायित्व जो है कितना आया था, तो वो आया था 14 लाख। ओके, यहाँ लिखा है ना 14 लाख, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 14 लाख। ओके, बट्टे में ये कितना आया है, 11,50,000। तो ये है इक्विटी अंशधारकों के फंड कितना है, 11,50,000 है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 14 लाख को भाग देंगे 11,50,000 से, तो कितना आता है, हमारे पास आता है 1.217। तो यानी कि जो 21 है, 21 के बाद 73 है, तो 7 आ रहा है उसके पीछे, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। यानी 1.22 अनुपात हम 1 लिखना है। तो ये अनुपात हमने ज्ञात कर लिया है। बराबर। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है इन एक्सको पेन, डॉम्स का इन एक्सो पेन, क्लासिक पेन है, बहुत ही शानदार पेन है, लुक में भी बहुत अच्छा लगता है, राइटिंग अच्छी आती है और विशेष टेक्नोलॉजी से स्याही बनी है, इसलिए स्मूथ चलता है। स्मूथ चलने के कारण इसमें हम लोग तेज़ी से लिख सकते हैं, स्याही रुकती नहीं है। खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी अथवा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।